कक्षा 8 मैथ्स अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 हल करने के लिए एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस प्रश्नावली में हम जो प्रश्नावली 2.1 में सीख कर आए हैं उसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। हम इसमें प्रश्न की भाषा को समझकर उससे रैखिक समीकरणों का निर्माण करेंगे और फिर उन समीकरणों को उसी प्रकार हल करेंगे जैसा हमने पिछली प्रश्नावली में किया था। देखिए, अब हम कुछ सरल उदाहरण से आरंभ करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, दो संख्या का योग 74 है, उनमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक हैं, वे संख्याएं कौन सी हैं? यह तो एक पहेली की तरह है। हम दोनों में कोई भी संख्या पता नहीं है और उन्हें ज्ञात करना है। हमें सिर्फ दो शर्तें दी गई है। एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है तथा दूसरी शर्त दी हुई है कि उनका योग 74 है। हम कक्षा 7 में सीख चुके हैं कि इस तरह की समस्या कैसे आरंभ करते हैं। हम मानते हैं कि छोटी संख्या को x मान लेते हैं तथा बड़ी संख्या है x से 10 अधिक कहता है, अर्थात x प्लस 10 लिख देते हैं। अगर इसमें कम भी कहता है तो x माइनस 10 लिख देते हैं। दूसरी शर्त है कि संख्याओं का योग 74 है, अर्थात इन दोनों संख्या का प्रश्न अनुसार हम इसको व्यवस्थित जमा देते हैं। x प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस 10, क्योंकि दूसरी संख्या इससे 10 अधिक है, इसीलिए बराबर कितना है 74 लिख देते हैं। फिर इस समीकरण को हल करने के लिए वही चर की अलग जोड़ करते हैं और अचर का दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं। तो x और x जोड़ा तो हो गया 2x प्लस 10, ऐसे कैसे लिख दिए, बराबर 74, जो कि प्रश्नावली 2.1 की जैसा सवाल बन गया है। अब 10 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, जब 10 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो 2x बाएं पक्ष में ऐसे कैसे लिख देंगे, बराबर 74 भी उधर लिखे हुए है, इसीलिए वैसे के वैसे लिख देंगे। और 10 का प्लस 10 का 74 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। प्लस के 10 है इसीलिए माइनस के हो जाते, माइनस के 10 लिख देंगे और फिर वापस नीचे लिखेंगे या 2x बराबर 64, बाकी कर देंगे 74 माइनस 10 बराबर 64 होते हैं। फिर 2 से भाग करने पर, 2 से जब भाग करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 64/2, 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 आ जाएगा, अर्थात छोटी संख्या 32 है तथा दूसरी बड़ी संख्या थी अपन ने मानी x प्लस 10, तो x में 32 आए तो 32 लिख देते हैं। 10 ऐसे कैसे लिख देंगे, 32 प्लस 10 बराबर 42 हो जाएंगे, अर्थात वह संख्याएं 32 तथा 42 हैं जो दोनों शर्तों भी पूरी करती हैं। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण किताब का ही 6 लेके हम हल करते हैं। उसमें दिया हुआ है एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें चूंकि लंबाई दी हुई नहीं है इसीलिए लंबाई को मान लेंगे, मान लेते हैं कि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। अब अपने पास में आयत की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और उसका परिमाप भी है। बच्चों, इस समय आपको आयत का परिमाप का सूत्र पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो आपको आना चाहिए। तो आयत का परिमाप है बराबर 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको ऐसे कैसे यहाँ पे व्यवस्थित लिख देते हैं। 2 ऐसे कैसे लिख दिया, इंटू लंबाई x प्लस
2 सही 3/4, यानी लंबाई हमने x मानी थी और चौड़ाई प्रश्न में दी हुई थी, वो वैसे के वैसे प्लस में लिख दी। अब इस दोनों को हल करेंगे तो आगे बराबर 2 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इंटू x भी ऐसे कैसे, और ये कैसी भिन्न है, 2 सही 3/4 एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाते हैं तो पहले 2 को 4 से गुणा करते हैं, 8 हो गए। 8 में फिर अंश वाली संख्या जोड़ देते हैं तो 11 हो गए। तो 11 बट्टे में 4 हर की जो भी संख्या है वो की वो लिख देते हैं। ये इसका सरल भिन्न बन जाता है 11/4, वो लिख देते हैं। अब चूंकि इस प्रश्न में दिया हुआ है और परिमाप 13 सेंटीमीटर, तो सूत्र के आगे परिमाप बराबर है इसीलिए लिख देते हैं। तो 2 कोष्टक x प्लस 11/4 कोष्टक बंद कर देते हैं ऐसे कैसे, और बराबर लिख देते हैं 13। क्यों? क्योंकि 13 परिमाप प्रश्न में दिया हुआ था। अब इसको हल करने के लिए आगे लिखेंगे या x प्लस 11/4 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और 2 को 13 के नीचे भाग में भेज देंगे। क्यों? क्योंकि ये इधर गुणे में, तो दूसरी तरफ ये जब जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगी 11 या x बराबर 13/2 और 11/4 का दूसरी तरफ पक्षांतर दाएं पक्ष में पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 11/4 और वो माइनस का हो जाएगा। अब ये बट्टे वाली संख्या हो गई 13/2 माइनस 11/4। ये पीछे के वीडियो में हमने अध्याय 1 जब पढ़ा था या बेसिक जनरल कंसेप्ट पढ़े थे उस समय बताया था कि जब भी बट्टे वाली संख्या आती है और बीच में प्लस माइनस का निशान आता है तो हर का लसाफा लिया जाता है। 2 और 4 का लसाफा लेंगे तो 4 आएगा, 4 लसाफा ले लेते हैं। 4 लसाफा लेके भी कर सकते हैं या फिर तुल्य भिन्न भी बनाकर कर सकते हैं। जैसे 13/2 की तुल्य भिन्न हो गई 26/4, तो हमने 26/4 ऐसे कैसे लिख दी, माइनस 11/4 ऐसे कैसे लिख दी। अब ऐसे लिखने से भी एक फायदा हो गया कि 4 दोनों में हर बराबर आ गए, तो बराबर आ गए तो हर को कितनी बार लिख देंगे, एक बार, और 26 माइनस 11 कर देंगे। 26 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 15/4। अब 15/4 का वापस मिश्र भिन्न बना दिया। मिश्र भिन्न बनाने के लिए 15 में हम 4 का भाग देंगे, जब इसका भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल 3 बच जाएंगे। तो वापस इसकी मिश्र भिन्न लिखने के लिए लिखेंगे 3 सही 3/4, जो कि आप पिछली कक्षाओं में मिश्र भिन्न बनाना सीख चुके हैं। अतः आयत की लंबाई 3 सही 3/4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आगे चलते हैं, हम उदाहरण इसी का ही एक साथ लेते हैं। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप इसको थोड़ा सही तरीके से समझेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। फिर कहता है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 67 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को पढ़ते ही ये फोकस करना है कि क्या पूछ रहा है इसके अंदर ये पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु तो दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे उसको। मानना साहिल की वर्तमान आयु है x वर्ष, हमने मान ली। जो भी अज्ञात राशि है उसको मान लेना है आपको। हम साहिल की 5 वर्ष बाद वाली आयु x मानकर भी चल सकते थे। आप इस प्रकार चलकर प्रयत्न कीजिए। जैसे साहिल की आयु मान ली हमने वर्तमान है x, तो उसके माँ की आयु हो गई 3x, क्योंकि प्रश्न में कह रखा है इसीलिए। अब कहता है कि इससे 5 वर्ष बाद में चले जाओ, तो 5 वर्ष बाद में जब भी जाएंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा। जितनी आयु 5 वर्ष बाद की कहते हैं तो प्लस 5 कर देंगे, 6 वर्ष कहता है तो प्लस 6 कर देंगे। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु निकाल लेंगे तो हो जाएगी x प्लस 5, और इसी प्रकार इसके माँ की भी निकाल लेंगे। तो वर्तमान आयु इसके माँ की है 3x,
और 5 वर्ष बाद तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो हो गई 3x + 5। अब इस दोनों संख्या का योग कर लेंगे क्योंकि उसमें दोनों आयु का योग दे रखा है, तो यहीं पे हम इसकी आयु का योग कर लेंगे। x और 3x जोड़ दिया तो हो गया 4x, 5 और 5 जोड़ दिए तो 10, क्योंकि चर चर की जोड़ करनी है और फिर अचर अचर की भी अलग जोड़ करनी है, तो चर चर की जोड़ करी तो x + 3x हो गया 4x, और अचर की जोड़ करेंगे तो 5 + 5 = 10 हो जाएंगे। और प्रश्न में दिया हुआ है उनकी आयु का योग 66 वर्ष है, अतः इस समीकरण को हम ये लिख सकते हैं 4x + 10 = 67। इस समीकरण में x साहिल की वर्तमान आयु है। समीकरण को हल करने के लिए वही प्रश्नावली 2.1 में हमने पढ़ा था कि चर एक तरफ अचर दूसरी तरफ होने चाहिए। अब हम 10 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, तो इस समीकरण में जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4x = 67 - 10, क्योंकि प्लस का 10 चर की तरफ था, इधर आ गया तो माइनस का 10 हो गया। आगे हल करेंगे तो या 4x बराबर आ जाएंगे 67 - 10 करेंगे तो 56, या फिर इसका x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x = 56/4, यानी 4 को जब इससे विभाजित करेंगे तो 14 बार आ जाएगा, अर्थात साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष प्राप्त हो जाएगी। अब इसी तरह प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसको भी समझने के प्रयास करेंगे। आप भी इस वीडियो को बार बार देखें और फिर सवाल हल करें, तभी सवाल हल कर पाएंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस सवाल हल नहीं होंगे। जैसे पहला ही सवाल कहता है प्रश्नावली 2.2 का, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और फिर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इतने सारे उदाहरण पढ़े हमने, उसमें सब यही आया था कि वह संख्या क्या है। तो मान लीजिए कि माना वह संख्या x है, तो उस संख्या को हमने x मान, क्योंकि ये प्रश्न में संख्या क्या है, क्या का मतलब दी हुई नहीं है, इसका मतलब है आपको ये माननी है, तो माना वह संख्या हो गई x। अब प्रश्न अनुसार कहता है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर कहता है, तो उस संख्या में से जो संख्या आपने मानी x, उसमें से 1/2 घटा दीजिए, तो उसमें से घटाई तो हो गए x - 1/2। अब कहता है कि जो आपके परिणाम आया, यानी जो उत्तर प्राप्त हुआ x - 1/2, इसको किससे गुणा करने का कह रहा है, 1/2 से गुणा करने का कह रहा है, तो गुणा 1/2 लिख दीजिए। फिर बराबर कहता है कि उत्तर क्या आता है, 1/8 आता है, तो उत्तर 1/8 लिख दीजिए। अब आगे समीकरणों को हल करेंगे, बीच में बराबर का निशान रहता है तो या लगाते जाते हैं, आगे लिख देंगे या x - 1/2 इंटू में 1/2 है, उसका पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ, तो इधर जब गुणे में रहता है तो दूसरी तरफ संख्या जब जाती है तो संख्या उलट जाती है, क्योंकि बट्टे में या फिर भाग में चली जाती है, और भाग को जब गुणे में परिवर्तन करेंगे तो फिर उल्टेंगे। तो 1/8 ऐसा कैसे लिख देंगे, और 1/2 को दूसरी तरफ भेजा, इसीलिए हो जाएगा 2/1। फिर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा बराबर 1/4। अब आगे हल करेंगे, x बराबर 1/4 अचर है और x के पास में -1/2 भी अचर है, तो इसको भी इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/2। दोनों को लसप विधि से हल करेंगे, 4 और 2 का लसप आ जाएगा 4। फिर हल करेंगे, 4 का भाग 4 में 1 बार देंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर प्लस का निशान ऐसे कैसे, फिर 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार गया, 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करा तो 2, अर्थात फिर ऊपर अंश को जोड़ देंगे तो x बराबर उत्तर आ जाएगा 3/4। इस प्रकार वह संख्या प्राप्त हो जाएगी x बराबर 3/4। प्रश्नावली 2.2 का 10वां प्रश्न देखेंगे, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है,
यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब मानेंगे, माना बालकों की संख्या बराबर 7x व बालिकाओं की संख्या बराबर है 5x। अब इसको प्रश्न अनुसार, प्रश्न के कहे अनुसार इसको व्यवस्थित जमाएंगे। प्रश्न में कह रहा था कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे 5x प्लस 8 बराबर 7x, यानी बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक बालकों की संख्या हो जाएगी। अब पक्षांतर करेंगे, 8 अचर है इसीलिए एक तरफ ही रखेंगे, बराबर 7x, 5x को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 5x, तो घटा देंगे तो इसमें से आ जाएगा 2x, 2x बराबर 8, अतः x बराबर हो जाएगा 8/2 यानी 4। अब हमें पूछा कुल विद्यार्थी कितने, तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हम लिखेंगे 7x प्लस 5x, कितने हो गए 12x, और x का मान हमने निकाल दिया, कितना आ गया 4, अर्थात 12 × 4 कर देंगे तो बराबर 48 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।